समझना है तो दो प्रमुख चेहरों के जरिए मैं आपको समझाऊंगी कि सियासी आबो हवा गुजरात की कहती क्या है। अल्पेश ठाकुर जो कि ओबीसी के बड़े चेहरा है और गुजरात की राजनीति में दखल रखते हैं, उनका दबदबा है। बहुत स्वागत है आपका। और दूसरे जो प्रमुख चेहरा है वो कांग्रेस पार्टी के, देश के राजनीति में कांग्रेस पार्टी का भी क्या दखल है सबको मालूम है, उसके चेहरा है आलोक शर्मा। आपका भी बहुत स्वागत है। मैं सबसे पहले आलोक शर्मा जी से मैं सवाल पूछूं उससे पहले मैं अल्पेश जी आपके पास आऊंगी। अल्पेश जी, वो 2017 का साल था जब राहुल गांधी से आप मिलते हैं और आप ये कहते हैं कि मेरी राजनीति और कांग्रेस पार्टी की राजनीति एक सरीखी, हम दोनों पिछड़ों की बात करते हैं और 125 सीटें जिताने का दावा आप करते हैं। लेकिन 2022 आते आते आप कहते हैं कि मेरी राजनीति बीजेपी के साथ मैच करती है और 150 सीटों को जीतने का दावा। मतलब आपके वोटर्स कंफ्यूज नहीं होंगे? देखिए, 2017 में जो जन आंदोलन हुए अलग अलग समस्याओं, अलग अलग मांगों की वजह से हुए और उस वक्त हमें यह लगता था कि सरकार की जो थोड़ी बहुत विफल नीतियां है उसके खिलाफ जो आंदोलन हुए, हमें लगता था कि कांग्रेस हमारी आवाज सुनेगी, कांग्रेस हमारे मुद्दों को उठाएगी, कांग्रेस हमारे लिए लड़ेगी। बट आपको बताऊं कि 2 साल हम जब उस विधानसभा में रहे, उस असेंबली में रहे, हमने जिन इश्यूज को उठाए थे, जिन पिछड़ों के इश्यूज को उठाए थे, जिन आम लोगों के इश्यूज को उठाए थे, वहां वैसा कुछ दिखा नहीं। हाँ। कांग्रेस हर वक्त पे जब इलेक्शन आता है तब दिखती है और इलेक्शन नहीं आता है तो फिर नहीं दिखती। उसको आंदोलन करना चाहिए। कांग्रेस ने लास्ट 25 साल में एक आंदोलन किया हो बताइए। जो आंदोलन हुए वो स्वयं हुए, जो मांगे हुई वो स्वयं हुई और उसमें वो कैश करने के लिए वो आ जाते थे। हम जिस ईमानदारी से जुड़े थे, हमें लगता था कि हमारी बात सुनेंगे, हमें लगता था कि हमने जो मुद्दे उठाए, जो इश्यूज उठाए, उस पे ये हमारा साथ देंगे। बट आपको बताऊं कि पार्टी की अंदरूनी लड़ाई लोग हमें एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे थे। मैं तो खैर, मैंने तो कांग्रेस में सवाल आपने उठाए हैं, मैं आलोक जी इसका जवाब लूंगी। लेकिन अभी इस बात को मानते हैं ना कि सब कुछ तभी तय होता है जब हम चुनाव जीतते हैं। अब मैं आपकी सीट पे पर्टिकुलर जाऊंगी, राघनपुर सीट की मैं बात करती हूँ। जब आप कांग्रेस पार्टी में होते हैं तो आप जीत जाते हैं, आप बीजेपी में जब उपचुनाव लड़ते हैं तो हार जाते हैं। देखिए, मैं तो मतलब अगर कांग्रेस पार्टी में खामी है तो फिर ये हार जीत। देखिए, अगर हम दूसरी पार्टी में गए तो उन लोगों को वो कन्विंस करने में मैं विफल रहा, तो लोग मुझे उस वक्त नहीं समझ पाए। यही मेरा पहला सवाल था कि कैसे कन्विंस करेंगे। लोग मुझे वो कन्विंस नहीं कर पाए, लोग मुझे उस वक्त नहीं समझ पाए। बट आज राधनपुर में देख लीजिए, आज राधनपुर में जो 5 साल हमने काम किया, जो मैंने काम किया, वहां पे कमल लेके कोई भी जाएगा 50,000 से ज्यादा वोटों से जीतेगा, क्योंकि लोगों को पता चल गया कि हमें विकास की राजनीति की ओर जाना है। राधनपुर जो इलाका है वहां पानी की बहुत समस्याएं थी, वहां सड़कें को बहुत समस्याएं थी, वहां आरोग्य और शिक्षा की बहुत समस्याएं थी। वो 25 साल पहले की बात बता रहा हूँ। लेकिन हमने तो ये सुना है कि आपने राघनपुर को भुला दिया है। नहीं, देखिए, गांधीनगर दक्षिण सीट पे आ रहे हैं। देखिए, ये सच है क्या? आपको तो पार्टी तय करेगी, मैं कहाँ लड़ूंगा, चर्चा इसी तरीके की नहीं, वो पार्टी तय करेगी। पर लास्ट 10 दिन पहले या 2 दिन पहले भी मैं राधनपुर में था। सोच लीजिए आलोक जी ये कहेंगे कि आप तो भाग रहे हैं। अरे, मैं 2 दिन पहले ही राधनपुर में था। अगर मेरी पार्टी बोलेगी लड़ना है तो लड़ूंगा, मेरी पार्टी बोलेगी नहीं लड़ना है नहीं लड़ूंगा। बट राधनपुर को ना भूलूंगा, ना गुजरात को भूलूंगा। इत्तेफाक रखते हैं, एक तो कांग्रेस पार्टी की खामियां गिनाई कि आपका घर छोड़ा क्यों, और दूसरी बात वो कह रहे हैं कि नहीं ये तो लगा रहता है ये सब कुछ। इन्होंने एक शब्द इस्तेमाल किया कि वो फायदा उठाना चाहते थे आंदोलन का और तमाम चीजें। हाँ, बिल्कुल। ये तो एक ग्रीन पेन लेके घूम रहे थे कि साहब वो मैं मंत्री बनूंगा और ग्रीन पेन से सब कुछ करूंगा। वो ग्रीन पेन शायद भूल गए। ये तो ग्रीन पेन लेने बीजेपी में गए थे। कांग्रेस से कोई लेना देना था ना, बीजेपी से कोई लेना देना था। लेना देना था तो केवल सत्ता से लेना देना था। लेकिन इन्होंने शायद अपनी कंस्टिट्यूएंसी के वोटर्स को शायद ना समझा और उन्होंने इनको फिर समझा दिया कि आप अगर दल बदलेंगे, आप अगर मुद्दों को बदलेंगे, आप सत्ता के पीछे चलेंगे तो हम आपको स्वीकार नहीं करेंगे। खैर, ये व्यक्तिगत मामला है। अभी मेरी शुभकामनाएं, आगे भी वो बहुत तरक्की करें, जवाब दूंगा मैं। अब दूसरी बात यहाँ पर आती है, इन्होंने कहा कि साहब विकास का मॉडल और विकास के लिए गए और कांग्रेस विकास के लिए आवाज नहीं उठाती है। मैं पूरा मॉडल ही लेके आया हूँ आज गुजरात का। ये पहला मॉडल है कोरोना के टाइम का। उस पे मैं आऊंगी। एक मिनट छोटा सा, क्योंकि विकास की बात आई है। ये कोरोना के टाइम में सूरत की भट्टी है शवदाग्रह की, जो जल कर पिघल कर गिर गई और संभालने वाला कोई नहीं था। दूसरा, ये अभी हाल का ही भ्रष्टाचार का मॉडल आया है, इसको मोरबी कहते हैं।
ये मोरबी का मॉडल है जो आलोक जी। पूरी तरह से भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गया। आलोक जी, क्या यही विकास है इनका? यही तो पब्लिक चाहती है। मैं फिर पब्लिक कहूंगा। यही चाहती है कि आप मैं ग्राउंड पे उनको- जाओ, नहीं, जब वो बोलते आप हैं ग्राउंड पे जाएं और आप मुद्दे उठाएं। हाँ, राहुल नहीं। गांधी पहुंच चुके हैं बट वो महाराष्ट्र कोरोना तक, की बात गुजरात करते में हैं। चुनाव है, गुजरात नहीं पहुंच नहीं, पा पर वो रहे हैं। कोरोना ऐसा की क्यों? बात करते हैं तो क्या राजस्थान में कोई नहीं मरा? आप सवाल वो वैश्विक पूछेंगे। महामारी थी और वैश्विक महामारी में इस सरकार ने वैक्सीनेशन लाई, इस सरकार ने जो सुविधाएं दी, अब उसको नजरअंदाज करेंगे उत्तर क्या? देता हूं राजस्थान जहां आपकी गवर्नमेंट है वहां कुछ नहीं हुआ। मैं फिर कहूंगा, कहाँ अगर आप बात राजस्थान कर रहे की हैं? और तुलना जिस- आप जो गुजरात मेरे से पे कर बोल रहे रहे हैं हैं ना नहीं, कि राजस्थान कांग्रेस की पार्टी तुलना में- अगर गुजरात कांग्रेस से पार्टी करनी में पड़ रही है 2003 तो से समझ जुड़ा मैं। लीजिए कि गुजरात आपको में कुछ बताऊं, भी ये जो नहीं। बोल रहे हैं ना 2003 से मैंने कांग्रेस पार्टी को मेरी जवानी के 20 साल दिए। उस कांग्रेस पार्टी को मैं बखूबी जानता हूं। यहाँ पे जब टिकट का बंटवारा होता है, आप देखिए आज पूरे उसी गुजरात कांग्रेस में पार्टी के टिकट कांग्रेसियों पर पे आप बवाल लड़े लगा और हुआ, उसी के क्योंकि कांग्रेस जहाँ टिकट पार्टी के मिलती है, टिकट पर आप जहाँ चुनाव नहीं मिलती, जीते वहाँ और उसके बाद कांग्रेसी छोड़कर बवाल भाग गए और हमें और फिर जनता और ने देखिए, आपको हरा दिया। और 45 साल के अल्पेश उसी- ठाकुर के उसी ब्लेम कांग्रेस कर रहे पार्टी- हैं। उसी 45 साल के कांग्रेस अल्पेश पार्टी ठाकुर पे ने ब्लेम विकास कर किया रहे हैं। जिन लोगों को 50 साल मैं आपकी आप ही पार्टी उस में समय सत्ता पर- मिली, मैं आप ही का वो सवाल छोड़ पूछती रहे हूँ। हैं। 2000 से ज्यादा एमएलओ ने आलोक जी, कांग्रेस छोड़ दी। बस, अब उसकी अल्पेश बात जी, कीजिए एक ना। सवाल। अल्पेश जी, ये सबको जो भी गुजरात की राजनीति को जानते हैं उसको पता है कि अल्पेश ठाकुर क्या है, हार्दिक क्या है और इसके अलावा जिग्नेश मेवानी क्या है। ये बीजेपी को समझ में आ गया 2017 के चुनाव में, जब 38% युवा वोटर्स अगर नुकसान पहुंचा तो बीजेपी ने इन तीनों चेहरों पर फोकस किया। ये दो तो बीजेपी में है इस वक्त, आप देख रहे हैं। तो आप अपने लोगों को क्यों नहीं संभाल पा रहे हैं? अगर वो कह रहे हैं कि 20 साल की जवानी आपकी पार्टी को दे दी और आप संभाल नहीं पाए, उनको जाने क्यों दिया? और 50 साल जिनको सत्ता दी उनको भी ना संभाल दे। अरे भाई, 2000 अभी से तो- ज्यादा एमएलए चले मैं गए। अभी बताता हूँ एमएलए कैसे जाते हैं, एमएलए क्यों जाते हैं। अरे आपके बुजुर्ग मैं नेता बता- चले मैं गए। बताता हूँ ना, जो आपके बुजुर्ग नेता मैं इस गुलाम पर नबी आ रहा साहब चले हूँ। गए। ये गुजरात समाचार की कटिंग है, नितिन पटेल जी का बयान है ये। हम मुद्दों पे बात एक करने मिनट, मैं के उसी साथ पे साथ बात कर रहा हूँ, उन मैं सब बात करेंगे, चीजों मैं उसी पर बात हमारे कर रहा हूँ। पास मुद्दों पे अरे बोलने भाई के सुनिए लिए ना, बहुत कुछ है। सुनिए तो सही। नितिन आलोक जी, पटेल जी मुद्दों कह पे रहे हैं, बोलने के लिए मुद्दे पे बहुत तो कुछ बात है। कर रहा हूँ, सुनो तो सही भाई, हिम्मत तो रखो सुनने नहीं, की। 25 साल पहले अरे का सुनने गुजरात की देखा हिम्मत है तो लोगों रखो ने। ना भाई। 25 साल पहले का गुजरात सुनने देखा की है हिम्मत तो लोगों ने। रखो। 25 ये- साल पहले का गुजरात लोगों ने देखा है, वो सड़कें ये देखी है, नितिन वो पटेल- भाईराज देखा है, देखिए, वो गुंडाराज देखा है, जब चोर वो की दंगे चोरी देखे पकड़ी जाए हैं। तो वो बोलने नहीं देता। सुनिए तो सही भाई धैर्य से। ये नितिन पटेल जी कह रहे हैं कि मैं तो सेंस प्रक्रिया में भी भाग लिया, मैंने तो फिर भी हटा दिया। अब हमें पता चला हमारे है। नेताओं का अरे सुनिए ना भाई, वोट करने से अरे क्या सुनिए ना, मतलब है? कांग्रेस एमएलए छोड़िए, ये बीजेपी की फाइलें बना के रख रखी है ईडी सीबीआई ने। एक आदमी नहीं बोलता बीजेपी का, अरे पूरा का बोलिए। पूरा